साथियों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम गणित के बारे में पढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं गणित का टॉपिक है जो कि लासा और मासा से संबंधित है। इसका मतलब है हम आज लासा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि हर क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 नंबर का आता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, UPSSC का हो, पेट का हो या UP टेट का हो या CTET का हो, उसमें लासा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं लासा, ठीक है। इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स की जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या होता है और कैसे इसके क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो लासा क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित करती हों। अर्थात अगर किसी संख्या का लासा निकालने के लिए कहता है तो इसका मतलब ये कहता है कि उन सभी उन सभी संख्याओं का एक ऐसा गुणज निकालिए जो कि सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हमें दे दी गई ये संख्याएं, ये और ये अगर संख्या दे दी गई या कोई संख्या दे दी गई है तो उसका हम लासा कैसे निकालते हैं। इसकी 2 विधियां होती हैं। एक होती है भाग विधि, ठीक है, जो कि शॉर्ट में होती है, और एक होती है गुणनखंड विधि। तो हम यहाँ पर भाग विधि से लासा निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाग विधि से। अगर हमें कह दिया जाए कि इसका लासा निकालिए, 3, 6 और 9 का लासा क्या होगा, तो देखते हैं हम कैसे लासा निकालते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि जो है ऐसी संख्या जो इन सभी तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो ऐसी कई भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे जो भी संख्या होगी इससे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, जो कि, और हमें पूछा क्या है, इन सब में सबसे छोटी संख्या। लासा का मतलब लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो देखते हैं हम इसका अगर लासा निकालते हैं तो इसका लासा हम कैसे निकालेंगे। तो हम भाग विधि से इसका लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से छोटी अगर 1 से काटेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हम इसको पहले देखते हैं 2 से भाग होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं इसको 2 से काटने पर, जब इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 से कौन सी संख्या जाएगी, 2 से सिर्फ ये एक 6 संख्या है जो 2 से कट सकती है। तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो हम 2 से काटेंगे। ये 3 वैसे ही लिखेंगे क्योंकि 3 नहीं कट रहा है 2 से। उसके बाद देखते हैं 6 कट जाएगा, 3 बार में जाएगा। उसके बाद 9 नहीं कटेगा तो हम इसको 9 वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या 2 से कोई संख्या कटती है, तो 2 से कोई संख्या नहीं कटती है। तो इसको हम 3 से देखते हैं, 3 से संख्या कोई कटती है, तो 3 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। उसके बाद हम देखते हैं इसमें से क्या बचा, हमें 3 मिला। तो चाहे 3 हम ऐसे लिख लें, चाहे इसको एक बार डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं, ये हुआ, इसको 1 आएगा, ये 1 उतार लेंगे और ये 3 1 नाम 3, ठीक है। इसको इससे भाग देंगे, जो भी यहाँ संख्या है इसको इससे भाग देंगे, तो देखेंगे आता है या नहीं आता है। तो ये 3 एकम 3, ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 आ गया है चूँकि, तो हम इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं ये हमें क्या मिला, तो हमें मिला 1, ये 2 मिला, ठीक है। उसके बाद ये 1 3 मिला, उसके बाद ये 1 3 मिला। तो हम देखते हैं कि 3 दूनी 6 त्रिक 18, अर्थात 18 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर देगी। जैसे 3, 6 और 9, इन तीनों की सबसे छोटा लासा अगर कहते हैं तो वो क्या होगा, 18, क्योंकि 18 से छोटा कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों से पूर्णतः भाग हो सके, ठीक है। 9 दूनी 18, 6 3 18 और 3 6 18। 18 छोटी अगर कोई भी संख्या हम लेते हैं तो तीनों में भाग नहीं जाएगी। जैसे कि 15 हम संख्या लेते हैं तो सिर्फ 3 से कटेगी, ना 6 से कटेगी और ना 9 से कटेगी। तो हम कोई ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो तीनों से कट जाए, तो वो है 18। इसमें देखते हैं इसका अगर हम लासा निकालेंगे तो इसका लासा कैसे निकालेंगे। कोई भी संख्या दी गई होती है तो उसका पहले हम 2 से देखते हैं। अगर 2 से छोटी संख्या से डिवाइड करना प्रारंभ करते हैं तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और ये 15 नहीं जाएगा तो 15 को वैसे उतार लेंगे। उसके बाद देखते हैं ये किसी से कटेगा तो फिर एक बार अभी 2 से कट सकता है, जो कि 6 लिखा हुआ है। एक बार 2 से और हम इसको काटेंगे तो 5 वैसे लिखा रहने देंगे, ये 3 वैसे 3 कर लेंगे इसको, और ये 15 वैसे ही लिखा रहने देंगे। फिर देखते हैं क्या 3 से कटेगा, तो हाँ 3 से एक संख्या कट रही है, इसलिए हम इसको अभी भी 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 15 भी वैसे ही उतार लेंगे, क्योंकि हाँ ये 15 कट रहा है 3 से, तो ये जाएगा 5 बार।
अब क्या देखते हैं, किससे 4 से नहीं कट रहा है, उसके बाद हम देखते हैं 5 से। तो 5 से ये संख्याएं कट रही हैं, 5 एकम 5, ये 1 आ जाएगा, ये 5 एकम 5, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं ये संख्याएं, अब यहाँ पर 1 आ चुका है लास्ट में, तो हमें कौन सी संख्या मिली, ये 2 मिला, उसके बाद ये 2 मिला, उसके बाद ये 3 मिला और ये 5 मिला। तो हम इसको गुणा कर लेंगे आपस में, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, तो हमें 60 आ जाएगा, जो कि सबसे छोटी संख्या ऐसी है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, उसके बाद हम इसका देखते हैं, इसका लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसको पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, इसको 2 3 6 और 2 चौके 8। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या 2 से कटेगा, तो हाँ ये संख्या 2 से भी कट रही है, तो हम देखते हैं इसको फिर 2 से एक बार काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। तो हम देखते हैं यहाँ 2 3 और 2, अगर हमें शॉर्ट में करना होगा तो हम ये 2 उतार लेंगे, ये 3 और ये 2 उतार लेंगे, लेकिन हमें जो कि समझाना है आप लोगों को, तो इसको हम एक बार फिर 2 से काटेंगे, 2 से 1 जाएगा, ये 3 नहीं कटेगा और ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 बचा, फिर इसको हम 3 से काटेंगे, तो 1 ये आ जाएगा, 3 एकम 3 और ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमें क्या मिला, ये 2 मिला, ये 2 मिला, ये 2 मिला और ये 3 मिला। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, अर्थात कहने का मतलब है इसका लासा हमें 24, अर्थात 24 ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, 24 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूर्णतः काट सके, ना तो कोई शेष बचना चाहिए ना ही कम पड़ना चाहिए। ठीक है, इसमें से 60 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो हम यहाँ पर क्या सीखते हैं कि कोई भी वह संख्या जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगी वह इनका लासा कहलाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक स्टार में लिख लेते हैं, लिखते हैं कि जो भी संख्या लासा होगी, लासा दी गई संख्याओं से हमेशा बड़ी संख्या होगी। ठीक है, लासा जो भी संख्या लासा होगी वो दी गई सभी संख्याओं से बड़ी होगी। ठीक है, जैसे अगर इनका हम लासा देखते हैं तो इसका लासा 18 आया, अर्थात इन 18 जो है इन तीनों से बड़ा होगा और तीनों का गुणज होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं लासा कितना है, लासा 60 है जो कि इन तीनों से बड़ा है। ठीक है, इसमें देखते हैं लासा 24 है जो कि दी गई संख्याओं से बड़ा होगा। तो हम इस आधार पर भी कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का जो जितनी भी संख्या दी गई हैं उनका अगर हम लासा निकालेंगे तो वो हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हाँ ये स्टार पॉइंट कभी मत भूलना कि लासा जो है दी गई संख्याओं से हमेशा बड़ी संख्या ही आएगी, उससे छोटी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को आप देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में